हेलो साथियों, जय हिंद। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैंने कोई माइक्रोफोन नहीं यूज़ किया है क्योंकि इतने दिन से सुनने में आ रही है कि थोड़ी आवाज़ में थोड़ा सा मिस्टेक आ रही है। तो मैंने सोचा कि इस बार अपन विदाउट माइक्रोफोन से वीडियो बनाते हैं, देखें आवाज़ अच्छी आ जाए। फिर भी आवाज़ में कुछ दिक्कत आई होगी तो हम अगली बार माइक्रोफोन ही चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको ये रिव्यू जरूर देना है कि वॉइस से रिलेटेड आपको समझ में आ रहा है, ओपन में समझ में आ रहा है तो ओपन वीडियो बनाएंगे, माइक्रोफोन से आपको समझ में आ रहा है तो माइक्रोफोन से बनाएंगे, ठीक है। तो अपन पढ़ रहे थे पिछले टॉपिक में दशमलव से रिलेटेड अपना टॉपिक चल रहा था। उम्मीद है आपने ये वीडियो देखा होगा और परफेक्टली आपने आंसर निकाले होंगे। चलो तो देखते हैं, यदि आपने समझ में आया होगा टॉपिक तो बिल्कुल आप इस आंसर को निकाल पाओगे। सवाल पे ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा 2.25 मल्टीपल 6.5 मल्टीपल 175 मल्टीपल, ध्यान देना, मल्टीपल बाय 8.4 अपॉन में दिया हुआ है 1.5 मल्टीपल बाय 0.13 मल्टीपल बाय 0.025 मल्टीपल बाय 1.4। ध्यान देना, इस सवाल को अपन को हल करना है। तो मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को? मैंने सिखाया था कि जितनी भी ऊपर दशमलव हम सबको ऐड कर लो। कितनी है? 2 3 और 2 5 5 और 1 6। ऊपर 6 दशमलव है, नीचे कितनी दशमलव है? 1 और 2 3 और 3 6 और 1 7। नीचे 7 है, 6 से 6 खत्म हो गई, 1 दशमलव कहाँ बची हुई है? नीचे। तो बस अभी इनको हटा दो थोड़े समय के लिए, अपनी दशमलव हट चुकी है, दशमलव 1 नीचे बची हुई है। चलिए अपन हल करेंगे। तो 15 से ही देख रहे हैं, 15 का स्क्वायर है तो 15 बार कटेगा 225, ये 13 5 65, ये कटेगा 25 7 175 और ये कटेगा 14 6 84। जो भी डिजिट बची हुई है इनका सबका मल्टीपल करना है अपन को। तो गुणा करेंगे, ध्यान देना, 15 5 75 मल्टीपल बाय 7 6 42, इन दोनों का अपन को गुणा करना है। तो क्या आएगा देखो, ध्यान देना, मैंने आपको गुणा करने का मेथड सिखाई हुई, पहले इसका गुणा इसमें 10 के 0 80 लाया 1 7 दूनी 14 और 20 34 और 1 35 का 5 80 लाया 3 7 चौक 28 और 3 कितने हो जाएंगे अपने? 31। तो अपना जो मल्टीपल निकल के आया 3150। और तुमको पता है नीचे एक दशमलव थी तो ऊपर एक अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगी। तो अपना आंसर क्या निकलेगा? 315। क्या निकलेगा साथियों? 315। चलो एक दो सवालों में इस टाइप के आपको करवाता हूं, फिर अपन नए टॉपिक पे चलते हैं। उम्मीद है आपको दशमलव वाले टॉपिक के सवाल समझ में आ रहे होंगे। मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था आपको कि गुणे में दशमलव क्या होती है? जुड़ती है, और ये लगा देना, और भाग में दशमलव घटती है, ठीक है। इस चीज पे आप ध्यान दोगे। जैसे मैंने लिखा, अगला सवाल आप लोगों के लिए ध्यान देना साथियों, ध्यान देना, ध्यान नहीं दिया तो सवाल में गड़बड़ हो जाएगा आपसे। सवाल ये है 2.25 मल्टीपल बाय 8.5 मल्टीपल 0.012 डिवाइड बाय 0.025 मल्टीपल 0.017 मल्टीपल 0.06। तो मैंने क्या बोला था? इस सवाल को हल करने के लिए अपन दशमलव को ऐड करेंगे। कितनी दशमलव हो रही है? 2 3 और 3 6 ऊपर हो गई, नीचे कितनी हो रही है? 3 6 और 2 8, नीचे 8 है, 6 से 6 खत्म, 2 नीचे बच गई, 2 कहां बच गई? नीचे। तो अब दशमलव हटा दो। अब अपन काटने की बात करेंगे, बस दशमलव अपनी खत्म हो चुकी है, डिजिट बची हुई है अपने पास ये वाली। तो देखते जाओ, 17 5 85, 6 दूना 12 25 चौक 100, कितना बचा? 22 25 9 225। तो इसका मतलब कितनी बार कटा है? 49 बार। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुना 10
10 का गुणा 49 में करोगे कितना आएगा 490। और आपको पता है नीचे कितनी संख्या दशमलव है 2, तो ऊपर 2 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा, तो अपना आंसर क्या आएगा 4.9। 4.9। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, ये सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। अपन आगे बढ़ते हैं, आगे एक सवाल पर बात कर लेते हैं इसमें, फिर नए टॉपिक पे बढ़ेंगे। एक लास्ट सवाल ध्यान देना, एक लास्ट सवाल आप लोग ध्यान देना। सवाल ये है, घबराना नहीं, हर चीज को अपन क्लियर कर सकते हैं। 1.313 सॉरी 331 मल्टीपल बाय 7.29 मल्टीपल 1.21, फिर इधर मल्टीपल ले लेना 1728। अब इसमें डिवाइड दिया हुआ है, ध्यान देना 1.44 मल्टीपल बाय 0.11 मल्टीपल 0.09 मल्टीपल 11। अब फिर अपन क्या करेंगे, अपन डिजिट्स को गिनेंगे। कौन सी डिजिट्स? दशमलव की, कि सर इधर से हटेंगे 2 ये 3 ये 5 और 2 7 और 2 9 दशमलव ऊपर है, 9 दशमलव ऊपर है, नीचे कितनी है 2 और 3 5 और 2 7 नीचे है, तो 7 से 7 खत्म, 2 ऊपर बच गई। कहां बच गई? 2 ऊपर। तो अपन क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे, इतना करने के बाद अब काटेंगे, बस क्या करेंगे काटेंगे। तो देखना दोस्तों, सीधी तलवार चलनी चाहिए हमको। ये है 12 का स्क्वायर, तो 12 बार कटेगा 12 से। ये है 12 का क्यूब, तो ये कटेगा 144 बार, क्योंकि स्क्वायर बार कटेगा, काट के देख लेना। फिर ये कटेगा 12 से 12 बार, ये 11 का क्यूब है, तो आपको पता है 11 से कटेगा इसके स्क्वायर के बराबर 121 बराबर, और ये कटेगा 9 का क्यूब है, तो 9 के स्क्वायर बराबर कटेगा। आगे ध्यान दो, और ये 11 का स्क्वायर है, तो 11 बार कटेगा। अब अपने पास इतनी डिजिट्स आ चुकी है, इन सबका आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यदि मैं 121 का गुणा 11 में करूं तो आपको ऑलरेडी पता है क्या होगा, 13 31 होगा, क्योंकि स्क्वायर का गुणा आप एक और डिजिट में करते हो, तो 11 का 3 बार गुणा हो जाएगा। अब आपको गुणा करना है 12 का और 81 का, तो पहले अपन गुणा कर लेते हैं, 12 का गुणा इसमें कर लेते हैं, 12 का 2 80 लाया 1 12 36 और 37 का 3 80 लाया 3 12 36 और 3 39 का 9 80 लाया 3 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15972। अब मल्टीपल करना है 81 का, तो 81 का गुणा करना है अपने को, पहले 1 का गुणा करेंगे तो वही डिजिट आएगी। अब 8 का गुणा करना है आपको, 8 दूना 16 का 6 80 लाया 1 8 से 56 और 1 57 का 7 80 लाया 5 8 9 72 और 5 77 का 7 80 लाया 7 8 5 40 और 7 47 का 7 80 लाया आपका क्या आएगा 47 4 8 1 8 और 4 कितना हो जाएगा 8 1 8 और 4 हो जाएगा 12। अब आपको जोड़ना है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 13 का 3 80 ले 17 का 7 80 ले 13 का 3 80 ले ये 9 ये 12, मतलब जो गुणा निकल के आया 12 93 732 ये आपका निकल गया। आपको पता है ऊपर क्या बची हुई है, 2 दशमलव ऊपर बची हुई है, तो 2 अंक छोड़ के आप दशमलव लगा दो, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको पूरा सवाल समझ में आया होगा। देखने में बहुत बड़ा है, देखने में बहुत बड़ा है, पर इतना बड़ा सवाल नहीं था। ठीक है, किस प्रकार से मैंने किया, इसको बार बार आप देखोगे तो आराम से निकल के आओगे। अब दशमलव टॉपिक अपना होता है खत्म, अब अपना टॉपिक स्टार्ट होता है डिवाइडेशन। अभी तक मल्टीपल मैंने आपको सिखाया, वर्ग मूल सिखाया, घनमूल सिखाया, वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है, ये सारी चीजें अपन सीख के आए। अब आप सीखोगे डिवाइड मेथड। कौन सी मेथड? डिवाइड मेथड। डिवाइड मेथड आप अब सीखोगे, इस पे आप लोग ध्यान। डिवाइड मेथड का मतलब ये है कि मैं आपको सिखाऊंगा 1 से किसी संख्या भाग लगाएंगे तो क्या कैसे क्या आंसर आएगा, 2 से लगाएंगे क्या होगा, 3 से क्या, 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से, इन सब से आपको डिवाइड करवाना सिखाऊंगा। ध्यान देना भाई। देख तो नॉर्मली आपको पता है किसी भी वैल्यू में 1 का भाग लगाओ, जैसे 11 में 1 का भाग लगाओगे तो आंसर क्या आएगा 11 है। 1 का तो नॉर्मली आपको पता है कि 1 का जिसमें भी भाग आप लगाते हो वही डिजिट आती है, तो 1 तो नॉर्मली है, उसका अपन को नहीं सीखना है, अपन को सीखना है 2 का। 2 का अपन को सीखना है सबसे पहले। तो मैंने लिखा सवाल जिस 144
डिवाइड बाय 2, 1 2 2 डिवाइड बाय 2, 1 2 4 डिवाइड बाय 2। तो आपको देखना है कि आपको पूछेगा क्या ये वैल्यू 2 से विभाजित है, क्या ये वैल्यू 2 से विभाजित है। तो बिल्कुल आपको एक ही ट्रिक देखनी है। कौन सी ट्रिक? ये ट्रिक स्पेशल क्लास है, डिवाइड मेथड की ट्रिक स्पेशल क्लास। तो पीछे की वैल्यू को देखना है, यदि ये 2 से कट रही है तो पूरी वैल्यू 2 से कटेगी। तो आपको पता है 4 कट रहा है 2 बार, इसका मतलब ये 2 से कटेगी, ये 2 भी 2 से कट रहा है तो ये भी कटेगी, ये 2 ये 4 कट रहा है तो ये भी कटेगी। मतलब हमने किससे फाइंड किया? पीछे की वैल्यू यदि कट रही है तो वो पूरी की पूरी डिजिट 2 से कटेगी, क्योंकि सम डिजिट है और सम में पीछे वाली कट रही है तो पूरी संख्या कटेगी। जैसे मैं आपके सामने सवाल लिखता हूं, कुछ भी लिखूं, रामायण बहुत बड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं बोलूं क्या ये 2 से कट रहा है? तो बिल्कुल इतना नहीं सोचना, ये 8 कट गया मतलब पूरा कट गया, 8 कट गया पीछे का मतलब पूरा मल्टीपल 2 से हो चुका है। जैसे मैंने लिखा 4 8 7 9 17 7 8 9 4, फिर मैंने बोला क्या 2 से कट रही है? तो बिल्कुल कट रही है, पीछे की वैल्यू यदि 2 से कट रही है तो ये भी 2 से कट रहा है पूरा का पूरा। आपको विश्वास नहीं है तो कैलकुलेटर खोल के बैठ जाए और चेक कर ले क्या सर ने गलत बताया है कि 2 से ये पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये मेथड थी आपके 2 से भाग लगाने की, कि 2 से किसी वैल्यू को आप भाग लगाते हो तो कैसे पता करोगे कि वो 2 से डिवाइड है? कैसे पता करना है? ओनली ऑन आखिरी का डिजिट देख लेना है, क्या ये 2 से कट रहा है? तो पूरा का पूरा ही 2 से कट रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला किसी वैल्यू, ये हो गए दोनों हो गए, अब अपन 3 करते हैं कि किसी वैल्यू को 3 से डिवाइड करना है तो क्या मेथड होगी सर, क्या ट्रिक होगी? जैसे मैंने लिखा सवाल, क्या 1 2 1 2 क्या ये 3 से डिवाइड है? तो आपको देखना है इसकी ट्रिक क्या है, कुछ भी नहीं करना है। ये जो डिजिट है इसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा हो, क्या हो रहा हो? अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो रहा हो तो वह वैल्यू 3 से डिवाइड होगी। जैसे ये कितना हो रहा है 3, तो 3 से कट जाएगा, ये कितना हो रहा है 3, तो 3 से कट जाएगा। मतलब अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वो वैल्यू 3 से कटेगी। इसका मतलब 1212 3 से डिवाइड है। अगला सवाल मैं आपके सामने लिखता हूं, ध्यान दें। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, अगला लिखा 4 5 6 7 8 9, अगला लिखा 7 8 3 4 5। क्या ये वैल्यूज 3 से डिवाइड है? तो मैंने क्या सिखाया तुमको अभी थोड़ी देर पहले कि यदि अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वो वैल्यू 3 से डिवाइड है। जैसे देखो आपको पता है इनका योग 3 हो गया खत्म, ये 3 हो गया खत्म, ये 3 दूना 6 हो गया खत्म। अब ये दोनों कितने हो रहे? 9, तो ये 9 हो गए, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड है। आगे अपन देखें, ये 3 से खत्म, ये 3 से खत्म, इन दोनों का योग 9 हो रहा है, ये 3 से खत्म, इन दोनों का योग कितना हो रहा है? इन दोनों का योग हो रहा है 15। तो क्या 15 3 से कटता है? तो बिल्कुल कटता है। इसका मतलब ये पूरी डिजिट 3 से कटेगी। मैं आपको काट के बता दूं, चलो यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा, 3 एकम 3, 1 बचा 3 कुछ 15, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 बचा 3 से 18 और 3 9। देखो कट गया ना पूरा का पूरा। इसका मतलब अपनी मेथड बिल्कुल सही है, अपनी ट्रिक बिल्कुल सही है। अच्छा लग रहा हो साथी, अच्छा लग रहा हो, मजा आ रहा हो सीखने में, तो आपकी तरफ से क्या बनता है? बस एक ही चीज हमको चाहिए कि आप छोटा सा लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दें, उससे हमें पता चल जाए कि आपको अच्छा लगा। और अच्छा ही लगा तो आपके उन साथियों तुम जरूर शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं और पहली बार चैनल को विजिट किया है। तो आपका क्या बनता है? सब्सक्राइब, ये तो बनता है। चलो इसके अलावा मेरे को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं, कोई धन नहीं मांग रहा हूं, कोई दौलत नहीं मांग रहा हूं। इतनी सी चीज आप कर दोगे इसमें मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। अगली डिजिट है आपके सामने 71 345 का 3 से डिवाइड है। क्या 3 से डिवाइड है? तो देखते हैं। चलो इनका योग 3 से कट रहा है, क्या ये 3 से कट गया? ठीक है भाई, ये 3 से कट गए, 5 और 4 9। आगे अपन इन दोनों का योग करें तो 15 भी कट गया। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड है। चलो इस प्रकार से आप 3 से डिवाइड करोगे किसी वैल्यू को। एक का तो आपको पता है 1 से डिवाइड करोगे वही वैल्यू होगी,
2 से डिवाइड करने की मेथड क्या होता है, पीछे की वैल्यू 2 से कट रही है तो वो पूरा कट जाएगा। 3 में क्या बताया, उनका योग यदि 3 से कट रहा हो तो क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू 3 से कटेगी। अब अपन बात करेंगे 4 से, कोई वैल्यू 4 से डिवाइड होगी तो उसकी क्या ट्रिक होगी, कैसे हम पता करेंगे कि वो वैल्यू 4 से डिवाइड है। जैसे मैंने लिखा 2 4 3 5 4, क्या 4 से डिवाइड है। अगला मैंने लिखा 3 5 6 7 8 4, क्या 4 से डिवाइड है। अगला मैंने बोला 1 6 9 7 5 4 4, क्या 4 से डिवाइड है। अगला मैंने बोला 7 8 9 4 8, क्या 4 से डिवाइड है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान देना है ओनली इस ट्रिक में, ओनली ऑन ट्रिक में ध्यान देना है कि यदि कोई वैल्यू 4 से डिवाइड है तो उसके लिए क्या देखना है, पीछे की 2 डिजिट, पीछे की 2 डिजिट आपको देखना है। यदि ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो पूरी की पूरी ये वैल्यू 4 से डिवाइड होगी। ध्यान देना, इसको मैं 4 से काटता हूँ, 54 4 से कटता है क्या, 4 के बाद में 54 आता है क्या, तो जहां तक मुझे तो लगता है नहीं आता है, फिर भी अपन ट्राई करते हैं। 4 एकम 4, 1 बचा 4 3 12, मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये पूरे की पूरी वैल्यू 4 से डिवाइड नहीं। अब अपन देखते हैं क्या 84 4 से कट जाएगा, 4 गुना 8 4 एकम 4, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू 4 से डिवाइड है। इसको देखते हैं 4 एकम 4 4 एकम 4, ये भी है। इसको देखते हैं 4 एकम 4 4 गुना 8, मतलब ये भी है। पीछे की 2 डिजिट 4 से डिवाइड है, इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अभी देखते जाओ आपको मैं, अभी तो मैं 10 तक सिखाऊंगा, आगे चल के देखो आप 11 12 13 25 125 इन सबसे भी डिवाइड करना आप सीखने वाले हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज तो आप समझ ही गए होंगे, मुझे पता है आप जरूर करोगे, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इतनी मेहनत तो आप हमारे लिए कर ही सकते हो। ध्यान देना, 4 से डिवाइड करना भी आप सीख गए, 4 से डिवाइड करना भी आप सीख गए होंगे पीछे की 2 वैल्यू को डिवाइड करके। अब बात करते हैं 5 से डिवाइड करना। अब बात करते हैं कि किसी वैल्यू को 5 से डिवाइड करना, तो कैसे पता करेंगे कि ये 5 से डिवाइड है। ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 4 0 9 0 6 5 0, क्या ये वैल्यू डिवाइड है। अगला है 7 9 8 6 7 5, आगे 1 2 4 6 9 5। अब देखो, मैंने तो इनको देख के बता दिया है कि सारी की सारी 5 से डिवाइड है, तो आपको क्या देखना है 5 के लिए, कि कोई वैल्यू 5 से डिवाइड है तो आपको देखना क्या है, आपको देखना सीधा ये है कि पीछे यदि 5 है तो 5 से डिवाइड है, और पीछे यदि 0 है तो 5 से डिवाइड है, पीछे 5 है तो 5 से डिवाइड है, पीछे 5 है तो 5 से डिवाइड है। मतलब क्या है, यही मेथड है। 5 के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, पीछे यदि 0 या 5 दिया हुआ हो तो वो 5 से डिवाइड होगा, अन्य में पीछे कुछ भी दिया हो वो 5 से कभी डिवाइड नहीं होगा। ये अपने दिमाग में फिट कर लेना। अभी क्या सिखा रहा हूं कि कौन सी वैल्यू इन संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड होगी, वो चीज अपन सीख रहे हैं। अभी वो नहीं सीख रहे अपन कि 5 से किसी संख्या में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा। ध्यान देना, वो मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। किसी वैल्यू को आप 5 से भाग लगाओगे तो क्या आएगा, वो डिवाइड मेथड में अलग है। अभी ये डिवाइड मेथड चल रही है कि इन डिजिट से कौन सी वैल्यू डिवाइड है। तो 5 का भी आप समझ गए होंगे, क्या देखना है कि पीछे क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो। 4 में क्या है, पीछे के 2 अंक देखोगे आप, क्या 4 से डिवाइड है। 3 में क्या देखोगे आप, इनका योग, अंकों का योग देखोगे आप। उसके बाद में 2 में क्या देखोगे, पीछे का अंक देखोगे आप, ओनली पीछे का अंक। एक तो नॉर्मली है, इधर पीछे के 2 अंक, इधर 0 और 5। अब बात करते हैं 6 से कोई वैल्यू डिवाइड है तो कैसे पता करेंगे। 6 से कोई वैल्यू डिवाइड है तो कैसे पता करेंगे। ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना। अब मैंने सवाल आपके सामने लिखा 1 2 3 4 5 4, ये वैल्यू क्या 6 से डिवाइड है। अगला बोला मैंने 1 3 चलो 7 1 3 4 5 6, क्या ये डिवाइड है। अगला मैंने बोला 1 2 3 4 1, क्या ये डिवाइड है। 6 से बात कर रहे हैं अपन,
6 से बात कर रहे हैं। तो देखो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2। क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब 6 से डिवाइड वैल्यू वही होगी जो 3 से भी डिवाइड हो और 2 से भी डिवाइड हो। तो 2 की मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि पीछे सम संख्या है तो 2 से डिवाइड है, पीछे सम संख्या है तो 2 से डिवाइड है, और पीछे विषम संख्या है तो वो 2 से डिवाइड नहीं है। इसका मतलब ये वैल्यू को तो आप फाइंड कर ही लो कि ये 6 से डिवाइड नहीं है। अब अभी अपने को देखना है कि पीछे सम आ गई है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो 6 से डिवाइड है। अब ये दोनों 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। किससे डिवाइड होना चाहिए, तो 3 की मेथड क्या बताई थी, अंकों का योग और डिवाइडेशन। चलो अंकों का योग करते हैं। क्या अंकों का योग 3 हो रहा है, बिल्कुल इनका हो गया, इनका हो गया, इन दोनों का 9 हो गया। अब ये आया 4, क्या 4 3 से कटता है, तो नहीं कटता है। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है ये 6 से डिवाइड नहीं है। 2 से तो हो गई पर 3 से नहीं हुई। अब इसमें देखते हैं, ये तो पहले ही विषम संख्या आ गई थी पीछे, तो 2 से डिवाइड है नहीं, तो 6 से भी डिवाइड नहीं है। इसको अपन देखते हैं, क्या इसमें सम संख्या से 2 से तो पता चल गया, क्या 3 से और पता चल रहा है क्या, तो 3 लेंगे अपन। 3 से कट रहा है, कट गया 3 से, ये दोनों कट गए 9 हो गया, ये 6 कट गया 3 से। अब बचे दोनों, इन दोनों का कितना हो रहा है 8। क्या ये 3 से कट रहे हैं, नहीं। जब 8 नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो वैल्यू क्या 6 से कटेगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसके अंदर कोई भी आंसर सही नहीं है, कोई भी आंसर सही नहीं है। अगला मैं बताता हूं सही वाला। जैसे देखो, जैसे देखना 6 के लिए क्या देखना है आपको, 6 के लिए देखना है यदि वो वैल्यू 2 से और 3 से डिवाइड है तो 6 से डिवाइड है। ध्यान देना, मैंने लिखा 216 और 36, ये वाली डिजिट क्या 6 से डिवाइड है। तो तुमने पीछे वाली वैल्यू देखी सबसे पहले, क्या ये सम है, तो बिल्कुल सम है। अब देखते हैं आगे की तीनों चारों वैल्यू क्या 6 से 3 से कट रही है, तो ये 3 से कट गया, ये 3 से कट गया, 3 से कट गया, दोनों का योग भी 3 से कट गया। इसका मतलब ये 6 से डिवाइड है। आगे बन बढ़े, आगे बन बढ़े, मैंने लिखा 36 216 36 6 3 2। क्या ये 6 से डिवाइड है, क्या ये 6 से डिवाइड है। तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर ने ये 6 का स्क्वायर लिख दिया, 6 का क्यूब है, 6 का स्क्वायर, ये भी 6 ये भी 6। ऐसे नहीं करना, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहले देखना है कि पीछे सम है, तो बिल्कुल 2 से तो कट गया। अब 3 से काटना है, तो 3 से कौन कौन कट गया, ये कट गया, ये कट गया, जो 3 के बारे में आते हैं, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कट गया। अब देखते हैं ये दोनों भी 3 हो गए, कट गए। क्या 2 अकेला 3 से कटता है, नहीं कटता। मतलब पूरी डिजिट 6 से नहीं कटेगी। 6 से वही वैल्यू कटेगी जिसमें क्या हो, 2 और 3 से कटने वाली वैल्यू हो। कैमरामैन से जानना चाहूंगा कितना वीडियो हो गया अपना, कितना मिनट का, 23। 1 मिनट रोकना नहीं है। चलो, तो साथियों आज तक की जो अपनी ट्रिक थी वो थी 1 2 3 4 5 6 तक ही मैं आपको समझा पाया। आगे के वीडियो में आपको सिखाऊंगा मैं 7 8 9 10 11 12 13 14 इन सब की ट्रिक्स आपको सिखाने वाला हूं। तो अभी क्या है, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, अपलोड करने में दिक्कत ना हो और आप तक सही समय पे पहुंच जाए, इसीलिए हम थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाते हैं तो वो जल्दी अपलोड हो जाए। रोज के रोज हम आपको वीडियो देते रहे। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, और अच्छे लग रहे हैं तो आप अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करा करें। उस कमेंट के जरिए मैं पता करता हूं कि आप लोग को अच्छा लग रहा है। ठीक है, पूरे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे, सुखी रहे और आसपास सफाई बनाए रखे। जय हिंद।